अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाहवाला है और आज हम स्टार्टअप बैंक कराची के एक और पॉडकास्ट में हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, आतिफ बिन आरिफ, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम। आतिफ बिन आरिफ, वो एक ATABT ABA. ओह माय बैड। तो आतिफ भाई is the founder at My Ghar, which is a very interesting platform. It was very intriguing when I first heard of it, and it was like 2 years ago. और उसके अलावा और भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसका मुझे अभी पता चला कि इनका है, विच आई वांटेड टू नो कि किसका है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू कराची. Thank you so much for coming, Atif bhai, not to Karachi, to Saad in Karachi. No, thank you so much, Saad, for having us here. I really do appreciate it कि आपने भी time निकाला. And I'm really looking forward to our talk today. तो Atif bhai, I want to start off from your journey, and सबसे पहले तो ये कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, कहाँ पढ़ा, क्या किया पहले? So, Saad, I think, my journey starts off in Karachi. So I was born in Karachi. And then I grew up in Toronto, in Canada. I was in Toronto for about 15 years. Graduated from UFT. I studied finance and marketing. And then about 10-11 years ago, I moved back to Karachi. जब कराची आए तो वालिद साहब के साथ पहले अपना करियर शुरू किया. I started off in the travel and hospitality industry. तो मेरे वालिद साहब की ट्रैवल एजेंसी है, Gulliver's Travels के नाम से, one of the oldest ones in the city. Did that for about 4-5 years and early on realized that, maybe this wasn't my calling. But right when I was getting away from the travel industry, I started Pakistan's first guided tour bus service by the name of Super Savari Express. So Super Savari Express में ये था कि as Pakistanis हम ownership नहीं लेते अपनी जगहों की. तो कराची के अंदर चर्चेज़ हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, छोटी छोटी जगहें हैं, कहानियाँ हैं जिसके बारे में हमें ख़ुद नहीं पता. लेकिन टोरंटो के बारे में पूछ ले, न्यूयॉर्क के बारे में पूछ ले, लंदन के बारे में पूछ ले, यूरोप के बारे में पूछ ले, हमें हर चीज़ पता है. तो हम लोग ने एक छोटा सा टूर शुरू किया. बसेस ली मैंने, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये W21 की बसेस ली, उनकी अपहोल्स्ट्री चेंज की, थोड़ा सा उसको डिस्को बनाया, साफ़ सुथरा किया और शुरू किए टूर्स. फिर अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड रियली वेल. वी हैव टेकन अबाउट 50,000 पीपल इन द लास्ट 5 years. Wow. We've been covered by BBC World, Washington Post, The Guardian, Global Entrepreneurship Summits, etc. And alhamdulillah, it continues today. And the idea was, again, to promote the positive side of Pakistan using tourism as a platform. फिर जब सुपर सवारी शुरू हुआ, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली 3-4 साल पहले मेरा पैशन हमेशा से था रियल एस्टेट का. तो simultaneously with Super Savari, I got into real estate as well. I did some conventional brokerage. उसके बाद फिर construction and development भी की, commercial projects, residential थोड़े से investments की. And about 2.5 साल पहले जब entire the tech ecosystem and COVID वगैरह जब हो रहा था, तो burgeon हो रहा था, the idea was, यार पाकिस्तान में मुझे tourism समझ आता है, पाकिस्तान में मुझे real estate समझ आता है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि future technology का है, तो how do I use technology to bridge the two and create some institution या इदारा जिससे impact हो, जिससे लोगों की रोज़ी हो, जिससे लोगों के लिए बेहतरी हो. तो पहला आइडिया तो कॉपी पेस्ट वाला आया कि भाई पाकिस्तान का Airbnb बनाते हैं. अच्छा. अब Airbnb क्या है कि भाई आपका अपना घर है, लोग मुसाफिर हैं, लोग आके अपने घर में रहते हैं, ऐसे ही होटल से सस्ता पड़ जाएगा, और जिसकी रिहाइश है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा आमदनी कमा लेगा. तो हमने वो मॉडल शुरू किया, घूमो.pk के नाम से प्लेटफॉर्म बनाया, सारी चीज़ें की. एक वक्त पे ऑलमोस्ट 1000 लिस्टिंग्स थी हमारे पास. इसके लिए फिर हम भूरबन भी मूव हुए. मैंने कहीं देखा है घूमो.pk के नाम से, उसके ऐड देखे होंगे. हाँ, दिस वाज अबाउट 2.5-3 years ago ऑलमोस्ट नाउ. तो वो सारी चीज़ें की. फिर जब हम इस्लामाबाद मूव हुए, भूरबन भी गए, उधर जाके होटल्स को भी स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की. 1500 में पर नाइट होटल दे रहे थे कि भाई साफ़ सुथरा, आपको पता है ये 5-6 चीज़ें, साफ़ शीटें मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, जिस तरह रूमी का मॉडल है, बट मोर मास. तो आपने ओयो रूम भी करना था, वो एयरबीएनबी दोनों का ना, कि भाई सवाल जवाब क्या है इस मुल्क के लिए, हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में, रियल एस्टेट में जवाब क्या है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, कि अगर एक फैमिली एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती तो आसानी से किस तरह कर सके. लेकिन जब इस्लामाबाद मूव हुआ तो आई थिंक दैट्स वेयर द यूरिका मोमेंट
for my existence sort of happened, क्योंकि I think जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ 10 साल से वालिद साहब के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, कभी अकेले नहीं मूव किया. तो जब इस्लामाबाद मूव हुआ एज अ बिजनेस शुरू करने के लिए, पहली दफ़ा एज अ बैचलर गए. और जब एज अ बैचलर गए, क्योंकि यू नो मेरी वाइफ है, सारी चीज़ें, हम लोग इधर साथ फैमिली के साथ रहते हैं. आई बीन मैरिड फॉर 7-8 years. सो जब एज अ बैचलर गए तो पता चला कि कोई इज़्ज़तदार रिहाइश नहीं मिलती एक बैचलर को. यू लुक डाउन अपॉन. इस्लामाबाद में भी, एनीवेयर. इट्स नॉट जस्ट अ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद थिंग. मुझे अगर 3-4 महीने के लिए कोई जगह चाहिए रहने के लिए, रिहाइश, कोई इज़्ज़तदार हो, साफ़ सुथरी हो, सेंट्रल लोकेशन हो और अफोर्डेबल हो. मालिक मकान के पास जाएं तो वो बोलता भाई 6 महीने का डिपॉजिट दो, 3 महीने का एडवांस रेंट दो, 1 महीने की ब्रोकर की फ़ीस दो, फिर फर्निशिंग करो, 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे. और मैं तो आई कम विद रिसोर्सेज, आई कम विद कैपिटल, एवरीथिंग. अगर मुझे ये मसला है तो एक आम आदमी को, नौकरी पेशा आदमी को कितनी दिक्कत होती होगी अपने लिए एक इज़्ज़तदार रिहाइश ढूंढने के लिए. और ये एक बेसिक नीड है. अगेन तो घूमो वाला चैप्टर चल रहा था, साथ साथ ये प्रॉब्लम भी नज़र आ रही थी. एक जगह मिली मुझे इस्लामाबाद में जाके, लेकिन मुझे 6-7 हफ्ते लगे. एक कमरा मिला शेयरिंग अपार्टमेंट में, जो कि मुझे 20,000 रुपये माहाना, 25,000 रुपये माहाना में मिल गया. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 4-5 महीने घूमों पे बड़ी कोशिश की मार्केट प्लेस बनाने की इधर उधर, लेकिन वो चिकन एंड एग सिचुएशन में हम फंसे रहे. कभी डिमांड आती तो सप्लाई के पीछे भागो, सप्लाई आती तो डिमांड के पीछे. फिर हम सब कुछ वाइंड अप करके हमने बोला यार ये नहीं चलेगा बिज़नेस. इस्लामाबाद से वापस कराची आ रहे थे, लेकिन उस वक्त जब हमें अपनी जगह मिली, मैं बोला यार होटल का काम तो चलें एक जगह पे है, लेकिन एक बड़ा मसला है, वो है रिहाइश का मसला. और रिहाइश का मसला सबके लिए है. बिल्कुल. बहुत महंगा है. बीच शहरों के अंदर रिहाइश ढूंढना बहुत महंगी हो गई है. फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं देता. अगर मुझे कोई एक शहर के लिए 3-4 महीने में जाके रहना है तो मैं नहीं कर सकता. अगर मुझे एक शहर से दूसरी शहर नौकरी लग जाती है तो मैं परेशान हूँ. अगर आज मैं एक अकाउंट मैनेजर हूँ, मेरी फैमिली और मेरा मालिक मकान मुझे कॉल करके बोलता है आपने घर को खाली करना है, तो मैं परेशान हूँ. तो किराए की जो मार्केट है, रेंटल हाउसिंग मार्केट, जो वो पूरी टूटी हुई है. और ये है पूरी ऑफलाइन, डिजिटल नहीं है. बिल्कुल. तो कोई ऐसा, तो हमने बोला यार अगर हम तैयार जगहें बनाएं, फर्निश्ड हाउसिंग क्रिएट करें, जिस तरह को वर्किंग स्पेसेस है, वही मॉडल हमने लिविंग में किया. सो दैट इज़ व्हाट वी डेवलप्ड फॉर द लास्ट 15 months अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माई घर. एंड पूरा मेरा फोकस उसी के ऊपर है. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास कराची के अंदर कोई 85 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम मैनेज करते हैं, ऑलमोस्ट अक्रॉस 16 लोकेशंस. 300 बिस्तर हैं और ऑलमोस्ट 95% ऑक्यूपेंसी है हमारी. और हम 1 रुपये की कोई मार्केटिंग नहीं करते. द रीज़न इज़, एंड हमारे पास कौन है, यंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि नौकरी के लिए दूसरे शहरों से आते हैं. वी आर एन ऑल्टरनेटिव टू हॉस्टल्स, टू पेइंग गेस्ट्स. लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट माई घर इज़ द सेंस ऑफ कम्युनिटी, द सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट जो आप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. तो हम डॉक्टर्स को डॉक्टर्स के साथ, इंजीनियर को इंजीनियर के साथ पेयर करते हैं. और हमारा काम सिर्फ रिहाइश तक नहीं है कि पानी, बिजली, गैस, वाईफाई आपको मिले. वी गो बियॉन्ड, वी कनेक्ट यू विथ पीपल, ताकि आप सीखने को मिले, आप ग्रो कर सकें उसी कम्युनिटी के अंदर. एंड हमारी जो प्राइसिंग है वो ये नहीं है कि डिपॉजिट भी दो, ब्रोकर भी. 13,000 रुपये माहाना में रिहाइश देते हैं. कितने में? ब्यूटीफुल. 13,000. 13,000 रुपये माहाना में ट्रिपल शेयरिंग बेड आपको मिल जाता है. 25,000 रुपये में आपको प्राइवेट कमरा मिलता है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलोनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट गुलशन, DHA, क्लिफ्टन. और इसके अंदर आप सब कुछ अपने ऐप के ज़रिए, पूरा वो जो यूज़र जर्नी है, कोई गुजरांवाला में है और अगर आज उसकी आज नौकरी लगती है कराची में, जो उसको 6 से 8 हफ्ते लगते थे, पुप्पी को कॉल की, फ़ोन चेक किया, ज़मीन.com, ये वो, ये विद इन 24 आवर्स सब कुछ ऑनलाइन करके वो अपने घर में आ सकता है. एंड 30% ऑफ आवर बेड्स आर फॉर फीमेल्स ओनली. अच्छा, वो अभी सिर्फ कराची में? अभी सिर्फ कराची में. डिमांड हमारे पास हर जगह से बहुत है. सो वी आर रैपिडली लुकिंग टू एक्सपैंड नाउ. वी आर गेटिंग इनटू डिफरेंट हाउसिंग मॉडल्स. लेकिन आइडिया यही है कि रेंटल हाउसिंग जो है ना, वो मेजॉरिटी है हमारे मुल्क में. लेकिन वो पूरा प्रोसेस हर किसी के लिए टूटा हुआ है. तो उस टूटे हुए प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया जाए. तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर माई घर, क्योंकि यू हैव कवर्ड कि उसको कौन मार्केट है, हु एग्जैक्टली इज द कस्टमर?
So like I said, they're between the ages of 18 to 35 today, young professionals, tech savvy, looking for a lot of convenience. तो ये वही वाले हैं जो फूड पैंडा ऑर्डर करते हैं या दराज से चीज़ें ख़रीद रहे हैं. उनको रिहाइश के लिए आसानी चाहिए अपनी ना, कंप्लेंट्स मैनेज करनी है, पानी बिजली ये नहीं, नल का ख़राब, ये वो डे टू डे इश्यूज़ के अंदर वो काम करने चले जाते हैं. वो नहीं चाहते कि इन चीज़ों में परेशान हो. But as I've told you, moving forward, we are now getting into corporate housing. Okay. तो हम पूरी एंग्रो की हाउसिंग, फूड पैंडा की हाउसिंग, दराज, बाजार विलाज, दस्तगीर हाउसेज, विलाज, we're setting up across the country now. So the idea is उनकी इतनी mobility और transport movement होती है between cities. अभी वो फ़ोन करते हैं, होटल में जाके ठहरते हैं. अब होटल कम से कम भी अगर लेता है वो 10,000 रुपये पर नाइट लेता है. 5 बंदे जा रहे हैं तो 50,000 रुपये हो गए. अगर 10 रातों के लिए भी गए तो 5 लाख रुपये हो गए. हम पूरे महीने का फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट 2 लाख रुपये महीना में देते हैं, तो 3 लाख रुपये बचते हैं. तो कंपनी के लिए एक तो कॉर्पोरेट हाउसिंग में बचत अलग है, एंड दूसरी चीज़ ये है कि कन्वीनियंस है कि उनके पास डेडिकेटेड प्रॉपर्टी है. दे डोंट नीड टू वरी अबाउट अवेलेबिलिटीज और एनीथिंग ऑफ दैट नेचर, एंड इट्स कन्वीनियंस. यू कैन जस्ट सिंपली गो इन, यू डोंट नीड टू हायर एन एडमिन स्टाफ कि नल का ख़राब हो गया, टूटी नहीं चल रही, वो उनका काम नहीं है. तो कॉर्पोरेट हाउसिंग इज़ समथिंग दैट वी आर गेटिंग इनटू. देन वी आर आल्सो गेटिंग इनटू फैमिली रेंटल्स. शादियों के लिए लोग आते हैं, किसी के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है हाउसिंग का. तो एयरबीएनबी जो अब काफ़ी हद तक पाकिस्तान में फैल गया है, वो शॉर्ट टर्म ट्रैवल के लिए है, फ्लेक्सिबल लिविंग के लिए नहीं है. 2 रातें, 5 रातें, 10 रातें बहुत अच्छा है. सही है. लेकिन अगर कोई 3 महीने के लिए आ रहा है, शादी 3 महीने चलती है. नहीं मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब तो पोस्ट कोविड अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग फॉर लॉन्गर टाइम्स. हाँ. रिमोट वर्क हो गया है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिविंग हो गई है. सो पहले जो ट्रैवल होता था 2 हफ्ते का या महीने का, अब लोग चाहते हैं कि हम एक्सटेंडेड ट्रैवल करें. कोई जगह जा रहे हैं तो ज़्यादा लंबा रह रहे हैं, तो हम उस मार्केट को टैप इन कर रहे हैं. बट ओवरऑल आई गेस द यूज़र जर्नी ऑफ माई घर, इसके वी वांट टू कैप्चर द इंटायर यूथ लाइफ साइकिल. 18 साल की उम्र में जब वो यूनिवर्सिटी से निकले या जाए, तो वो हॉस्टल लाइफ को कवर करें 22 तक. 22 से 26, 27, 28 जब तक वो काम कर रहा है, वो वाला जर्नी. दैन 28 से लेके 32, 35 तक जब तक वो एक यंग कपल है, तो वी वांट टू गेट इनटू स्टूडियो अपार्टमेंट्स नाउ. वी आर टॉकिंग विद डेवलपर्स टू बिल्ड स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड वी विल ऑपरेट एंड मैनेज. और पाकिस्तान में स्टूडियो इतने ज़्यादा नहीं होते ना. वो है नहीं, क्योंकि दे आर यूज्ड फॉर द रॉन्ग अनलॉफुल पर्पसेस एंड अनएथिकल पर्पसेस. व्हेन यू हैव अ मैनेजमेंट कंपनी तो वो चीज़ें अच्छी मेंटेन हो जाती हैं, ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है. सो दैट्स द मेन गेम के फ्लेक्सिबल लिविंग का ना इंफ्रास्ट्रक्चर हम ले करें. How is it going to become a $1 billion company? When is that happening? Does it really matter if it becomes a $1 billion company? How important is it to become a $1 billion company? So the $1 billion, जब $1 billion कंपनी की बात आती है या उसकी होती है, आई वेंट टू MIT फॉर अ कैंप. उन्होंने कहा कि $1 billion कंपनी बनना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि when you become that, when you aim for that, उसकी जो जर्नी है उसमें you do help a lot of businesses and do a lot of the impact that you create is enormous. तो उस चीज़ के लिए, that's why I was asking. So my goal right now as a company is to create a business that has sound unit economics. A business जो कि एक actual मसले को solve करता है और value create करता है. वो $1 billion milestones जो हैं वो ज़रूर हैं. वो $100 million के revenues और वो multiples और वो targets, they are there. Because right now we're just trying to see if the product even has sufficient demand and market acceptance. क्योंकि हम market में एक नई चीज़ कर रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह I think 90-95% occupancy जो हमारी है is a testament कि demand बहुत है. बिल्कुल है. और हम कुछ नहीं करते इस demand के लिए. So now the next step is, you know, we're cash flow positive business. Wow. That's very, very important for us. So we don't need money, external money, to survive. If there's any capital injected in us, we're looking for smart capital, and that is just to grow. And you know that's a very healthy sign, क्योंकि usually startups का ये नहीं होता. लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया के पूरा रुझान चेंज हो रहा है, वैल्यूएशन से लोग हट के थोड़ा सा पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं. तो आई थिंक वी नो we're equipped in a good position in that sense. But to answer your question again, the $1 billion company will only come when we can expand into other markets as well. Because
if you took at look entire MENA region, पूरा मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका के रीजन के अंदर जिस तरह की हम एक फ्लेक्सिबल लिविंग ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं, देयर इज़ नोबडी राइट नाउ. अगर आज एक लड़का पाकिस्तान में है जिसकी नौकरी लगती है सऊदी अरब के अंदर, या किसी के पास सऊदी अरब में है जिसकी नौकरी लगती है बहरीन में, कुवैत में, इजिप्ट में, मिस्र में या दुबई में, वो पहले या तो बेयूथ.com पे जाएगा या ज़मीन.com पे जाएगा या लमूडी पे जाएगा या डूबिज़ल पे जाएगा या 10 अगर वेबसाइट यूज़ करेगा, फिर वो पैदल टापो टाप जाएगा, बिल्डिंगें देखेगा, ब्रोकर से मिलेगा, फिर. So we want to be that centralized one window solution within this region. And I think once we do that, you're easily north of $1 billion company. Definitely. Or especially, again, MENA region is enormous because majority of the workforce is from somewhere else. And especially UAE. 9 million लोग अगर उनके immigrants हैं तो उनको housing चाहिए. हाँ बिल्कुल. And मैंने जैसे आपको बताया ना, corporate housing is huge. And abhi Airbnb, and I think, you know, once you get into this market, then there are easy acquisitions as well. When you have your set standards and your playbooks ready, then any company to come in and take over a good operating management company becomes much easier. So that is one of like something you might consider. Of course. That becomes one of your North Stars always, right? अगर Airbnb जैसी company आपके अंदर interest show करे, अब गुरूर और अना तो हमारे अंदर है नहीं. The idea is to create something again that creates value. Right. जब तक आप value नहीं create कर रहे, there's really no purpose. बिल्कुल. तो okay, now you did mention Super Safari, but you just like went through it. वो क्यों गायब हो गई? मतलब वो अब सुनने में क्यों नहीं आता उसके बारे में? क्योंकि उसकी marketing मैंने देखी थी. इसकी Super Safari की marketing भी वही थी कि I think the people made it a success. You know, when a girl is hanging on top of a bus and she's hashtagging female bus conductor and she's getting more likes than while she is standing in front of Eiffel Tower in Paris, तो वो एक novelty value थी. So the business is still operational. The business is still a variable lean business model. But I think there were some mistakes that were made with the business. We weren't able to give it much time from a management and operational perspective to create systems and scalability. And of course, like I've said, it's something that I'm not actively involved in. लेकिन उसकी एक पूरी एक separate team है जो उसको देख रही है. And today we're still operational and functional. There's still tours every week. And then there are private tours that happen as well. अब तो I think they've added a bunch of other products as well. Food tours भी होते हैं, art tours भी है. हाँ. उसकी website क्या है? Supersafari.com, I believe. Perfect. Definitely need to go on there. Yeah. So but my focus is primarily all on my Ghar, so I've just been... Okay. So you're a founder for that or you're a co-founder? और भी कोई था? No, Super Safari was just myself, and now that was all passed on to Janzeb Salim. So Janzeb Salim is now soul and whole show of Super Safari Express. Okay. Perfect. And My Ghar आपने किस साथ मिलकर शुरू किया? My Ghar is we're two co-founders, so it's myself and Mohammad Abdullah Khan. So he's a graduate of NUST. He looks after the product and operations. And you are looking after... I look after the overall... I'm the T-boy, right? So, awesome. मैं चाय भी बनाता हूँ और मैं investor relations भी करता हूँ and then operational hazards भी. That's the real entrepreneur we're looking for. बेहतरीन. So you moved from a stable travel agency business to going and doing your own thing, and that started off from Gumo, right? Or Super Safari. But then ये इजाज़त कैसे मिल गई घर से? Like how did you get the हिम्मत needed कि आप घर से इजाज़त भी लें, आप वो भी छोड़ें और आप full time किसी चीज़ में चले जाएं? I think more than इजाज़त, it's about the अपने आप को इजाज़त देने की बात कर रहा हूँ मैं. दूसरे से लेने की. मैं वही अपने आप की मैं बात कर रहा हूँ. I think passion is something that's very important, right? And आपने हर podcast में ये चीज़ सुनी होगी, हर जगह पे सुनी. But passion is something that really does drive you. That can be whatever that passion might be for you, right? My passion was when I had come back, अपने लिए एक नाम बनाना है, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है. तो वो अपनी आइडेंटिटी उस ट्रैवल एजेंसी से नहीं बन रही थी क्योंकि मेरे वो वालिद साहब की लेगेसी थी. So, and
it was a trade that I feel is something that is more towards going towards a decline as far as the industry is concerned, where the airline wants to be direct with the internet through the customer, तो middleman की क्या ज़रूरत है? तो मैंने थोड़ा सा I guess forward thinking सोची. मैंने ये सोचा कि भाई अगर अपने पैरों पर खुद खड़े होना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना है, तो कोई वैल्यू एडेड सर्विस करना ज़रूरी है rather than the run of the mill. तो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे मैंने अपने आप को खुद इजाज़त दी कि भाई हिम्मत करो, एंड अगर कर लिया तो ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा तो यू ऑलवेज हैव अ फॉल बैक ऑप्शन. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु don't have a fallback option, when they get into that discomfort zone, उधर ही उनकी ग्रोथ होती है. क्योंकि जब आप कंफर्टेबल होते हैं ना तो फिर आप नहीं कर पाते, लेकिन जब आप बिल्कुल डिस्कम्फर्ट में होते हैं फिर आप हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं. करना पड़ता है तो हो जाता है. हाँ, तो जब सर पे पड़ लगती है ना तो आई थिंक वो वही वाली थी कि अब भाई करना है कुछ, तो कुछ बड़ा करना है. तो एंड आई एम सो ग्लैड, लाइक आई हैव नेवर लुक्ड बैक, राइट. इट्स बीन अ चैलेंजिंग जर्नी, डोंट लाइक माइंड यू, फ्रॉम अ स्टेबल वालिद साहब की सारी चीज़ें चलती हुई, यू नो, टू खुद करने पे आपको 10 चीज़ें खुद मैनेज करनी है, वेदर इट्स टैक्स, वेदर इट्स अथॉरिटीज़, वेदर इट्स दिस दैट. लेकिन आई थिंक इट इज़ स्टिल द मोस्ट रिवॉर्डिंग जर्नी, एंड आई वुड इंकरेज दिस टू एवरीवन. मतलब मैं ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में जब सेलेक्ट हुआ था तो मुझे इंडिया भेजा गया था, हैदराबाद, एंड उधर एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली थी. मोदी आए थे, उधर के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ही वाज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, इवांका ट्रम्प एंड ऑल ऑफ देम वर देयर. He came on stage for 2 minutes. And in those 2 minutes, all he said was, you know, India एक बहुत बड़ा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी इतनी की पॉपुलेशन है, 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है. उन्होंने कोई स्टेटिस्टिक और फिगर बताया जो मुझे आज याद नहीं आ रहा, कि इतनी कंपनीज हैं इस मुल्क में. उसका मतलब है कि इतनी लिमिटेड नौकरियां हैं. तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, नौकरियां इतनी हैं. आप लोग नौजवान हो, आप लोगों को नौकरी बनाने वाला बनना है, नौकरी सीकिंग वाला नहीं बनना. एंड ही जस्ट वॉकड ऑफ द स्टेज. ब्यूटीफुल. यू हैव टू बिकम अ जॉब क्रिएटर, नॉट अ जॉब सीकर, बिकॉज फिर तो वो वेरिएंस कभी कवर ही नहीं होगा. अब नाउ दैट अप्लाइज टू आवर कंट्री एज वेल, दैट अप्लाइज टू एवरी इमर्जिंग मार्केट, दैट अप्लाइज टू एवरी डेवलपिंग नेशन. तो वो भूख बहुत ज़रूरी है हमारे नौजवान में. मतलब 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 25, 26, 30. सही. तो हमने भी यही देखा है, माए घर में भी हम यही देखते हैं कि यार इनके लिए कोई डेडिकेटेड हाउसिंग सोल्यूशन ही नहीं है. अगर 70% ऑफ योर पॉपुलेशन अंडर 30 एंड देयर इज नो डेडिकेटेड हाउसिंग सोल्यूशन, दैट्स द अपॉर्चुनिटी दैट वी सी. That is, yeah. What have you learned from your, so Ghumo is something that you closed down. जी जी. Sapar Savari, you graduated from it and now you're at Maigar. You're at your 4th thing now, if we count travel agency as well. इतने experience में क्या ऐसी चीज़ एक सीखी है जो which keeps you still going? I think life is a journey, right? आप जब पीछे देखेंगे आप वो डॉट को कनेक्ट करेंगे. अब मैं अगर ये बोलता हूँ कि भाई मैं ट्रैवल एजेंसी से निकलना चाह रहा था क्योंकि मुझे ट्रैवल का काम नहीं पसंद, सुपर सवारी चल पड़ा. अब मुझे तो लगता है कि अच्छा मेरे तो खून में ही ट्रैवल का पैशन है. उधर से हटना तो फिर प्रॉपर्टी चल पड़ा, प्रॉपर्टी से निकलना, यू नो, इट वाज ऑलवेज कंजॉइंट. आई थिंक वन वर्ड ऑफ एडवाइस दैट आई वुड गिव, whether it's the youth or whether it's a seasoned entrepreneur or anyone, is number one, I think, be honest. बहुत मुश्किल है, you know, कि हमारे जैसे मुल्क में मेरे वालिद साहब कहते हैं शरीफ आदमी तो मस्जिद भी नहीं चला सकता है. एंड फिर भी मतलब नॉट इन द बेस्ट ऑफ वेज, बट इस मुल्क के अंदर शरीफ आदमी मस्जिद भी नहीं चला सकता, अनफॉर्चुनेटली. बट एट द एंड ऑफ द डे, the honesty that my father portrays, you know, that's the beauty. कि यार आप फिर भी you persevere through that. So no matter what you do, remain honest. I think number 2 is, no matter what you do, कभी गुरूर और अना मत आने दो अपने अंदर, तो remain grounded. And number 3, जब आप दूसरे को हेल्प करने का सोचते हैं, value creation, add value to the other person's life, you'll always create a win-win situation. Whenever you think about yourself, that's when the gap becomes limited.
So any value added business you want to do it, but do it with a lot of grit and resilience. क्योंकि अगर आपको ये लगता है ना कि आप 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आप आज़ाद चाय वाला और मिलियनेयर बन जाएंगे या रेहान अल्लाहवाला बन जाएंगे या anyone, it's not going to happen. It's years and years of constant failures and learning and learning and learning and learning. वो building blocks हैं. तो consistency बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है और पैशन सबसे ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो. मैं कहता हूँ बिरयानी की दुकान ही खोलनी है ना, तो आप ये बोलो कि मैं सबसे अच्छी बिरयानी की दुकान खोलूँगा. बिल्कुल ऐसे ही है. और एक नहीं खोलूँगा, 1000 खोलूँगा. हाँ. इट्स वेरी हार्ड टू इवन लाइक परसीव, क्योंकि हमारे लोगों को इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है. और उसके लिए मेरे अब्बा का सबको यही कहना होता है कि बस दिमाग खोलो, वीडियोस देखो, यूट्यूब पे जाओ, थिंक बिग. और क्योंकि यू कैंट इवन ट्राई टू परसीव इट ना. कोई गांव में बैठा हुआ है या कोई छोटे से शहर में है, वो एक बड़ा हाईवे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. उसने दरख्त जब अपने 30 फुट से ऊंचा कभी दरख्त नहीं देखा, वो सोच ही नहीं सकता कि रेडवुड फॉरेस्ट में कितने ऊंचे दरख्त होंगे या 20 फीट चौड़े दरख्त तने भी होते हैं. So there's so many things that you can't even perceive, and just keep on learning is like the best. Constant. Become independent. Live on your own. My घर में जाके रहे. हम as a nation, Pakistan is very mollycoddled. वो क्या होता है? Mollycoddled मतलब है बेबी मेरा बच्चा पेट पे था, वो पीठ पे मारो. उससे क्या होता है कि आपके अंदर वो जज्बा और जुनून आगे बढ़ने का जो एक होता है ना, एक गोरा क्या करता है 18 साल की उम्र में लात मार के बच्चे को बाहर निकालता है. वो कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है. हम अपने वालिदैन को चाहे कुछ भी हो जाए इज़्ज़त, एहतराम एंड रिस्पेक्ट देते हैं. बिल्कुल. लेकिन वो 18 साल की उम्र पे अपने पैरों पे खड़ा होना ना बहुत ज़रूरी है. वो अपना बाथरूम खुद साफ़ करना, वो अपनी प्लेट खुद साफ़ करना, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. एंड आई थिंक आई encourage our country to do more of that, which is already happening. Look at the amount of women that are now working, बिल्कुल, जो कि अपने घरों के अंदर प्रोवाइड कर रही हैं और वालिदैन आर ओके विद इट. हमारे माए घर में लड़कियां रहती हैं जिनके वालिदैन खुद कराची शहर में रहते हैं, लेकिन वो दूर रहते हैं और वो आके काम कर रही हैं इधर और अपने घर पैसे भेज रही हैं. सो यू नो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन टू ग्रो. become independent. Freelancing है, so many opportunities to now make an income and to think global. You're not limited to geography anymore. Perfect. Become independent, keep learning, और पैसा कमाओ, जल्दी से पाकिस्तान को बेहतर बनाओ. Inshallah. Awesome. Thank you so much. Thank you so much for having me.